नमस्कार दोस्तों। आज मैं व्लॉग बना रहा हूँ पौधों को, पेड़ों को पानी कैसे देना चाहिए। और उसके बाद मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी सेट करके बताऊँगा कि अगर इनको गलत तरीके से पानी दिया जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है। नतीजा जो है वो साइड में पड़ा हुआ है बिस्तर पे, तो मैं आपको बाद में दिखाऊँगा। फ़िलहाल आपको मैं पानी दिखाता हूँ। पानी ऐसे क्यों देना चाहिए वो भी बताऊँगा। आपने डब्बे में पानी तो डाल दिया, कई डालते हैं डब्बा भर लिया और ऐसे 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 डालते हैं कई। ये पानी देने का बहुत बुरा तरीका होता है। सही तरीका जो है वो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना होता है, थोड़ा थोड़ा करके। क्योंकि कई गमलों में नीचे छेद होता है, वो पानी वहाँ निकल जाता है। अगर एकदम से भर के डाल दोगे तो पानी नीचे, पानी का भी अपमान होगा और इनको भी तकलीफ होगी। कलयुग चल रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे बोल नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते, लेकिन सतयुग में ये बोल भी सकते थे और सांस तो लेते ही थे। खैर, चल नहीं सकते थे लेकिन बोल सकते थे। वो भी आपको थोड़ी सी चीज़ बताऊंगा। रामायण काल में, त्रेता युग में जो हुआ था वो भी आपको बताऊंगा। कुछ लोगों को पता होगा। पानी फिलहाल में आपको बताए तो ऐसे दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, तो ऐसे ही देना चाहिए, भर के नहीं डालना चाहिए। हमने मिट्टी गिल्ली कर दी है। अगर मिट्टी सूख जाती है तो आप पानी और डाल दो, अगर नहीं सूखती है तो इसका मतलब पानी जो है पेड़ों को मिल चुका है। अब ऐसा होता क्यों है, जैसे मैंने आपको कहा कि पेड़ पौधे सांस लेते हैं, पहले बोलते भी थे। एक छोटी सी त्रेता युग की बात बता देता हूँ। सीता जी जब राजा दशरथ के श्राद्ध कर रही थी, और वो भी गया जी में, तो हुआ क्या था कि राम लक्ष्मण जी को सामग्री लाने की बोला गया कि श्राद्ध की सामग्री चाहिए। जैसे पंडित लोग कि हमारे यहाँ हवन करना होता है, पूजा करनी होती है, तो सामान लिख के दे देते हैं। तो वही सामग्री, ऐसी कुछ सामग्री जो है श्राद्ध के लिए चाहिए थी। सीता माँ ने जो है राम लक्ष्मण जी को भेज दिया सामग्री लेने के लिए, और खुद पंडित के पास बैठ गई, सिर्फ इंतज़ार में कि वो अब सामग्री लेके आएंगे। अब बहुत देर भी हो गई, काफ़ी समय व्यतीत हो गया था। तो पंडित जी ने सीता माँ से कहा कि भाई शुभ मुहूर्त जो है निकला जा रहा है और आप कुछ कीजिए। तो सीता माँ ने क्या किया, सीता माँ ने सामग्री के तौर पे 4 चीज़ें ली थी। एक तो बालू, जो फाल्गु नदी के नीचे, जो पानी के नीचे रेत होता है, उसके गोले बनाए उसी फाल्गु नदी के पानी से। और उसके बाद वहाँ साक्षी के तौर पे, गवाही के तौर पे गाय थी, पंडित थे, फाल्गु नदी हो गई। ये हो गए कि भी मैंने इनकी मौजूदगी में ये श्राद्ध किया है और तुम सब इस बात के साक्षी रहना। ऐसा सीता माँ ने पंडित जी से भी कहा और अपने श्री रामचंद्र जी भगवान को भी याद करके कहा। अब ये सब जब हो गया, श्राद्ध हो चुका, तो राजा दशरथ जो थे वो प्रकट हुए और सीता माँ को आशीर्वाद देने आए कि मैंने तुम्हारी जो सच्चे मन से पूजा है ये स्वीकार कर ली है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये कह के वो अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद क्या हुआ, राम लक्ष्मण जो थे वो सारी सामग्री लेके आए, लेकिन सीता माँ ने कहा कि मैंने तो श्राद्ध कर दिया। अब श्री रामचंद्र जी हैरान भी हुए कि भाई श्राद्ध तुमने किया, कैसे किया, हम कैसे माने। तब यहाँ असली चीज़ शुरू होती है कि सीता माँ ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी इस बात के गवाह हैं और मैंने यहाँ श्राद्ध की है ऐसा ये इन चीज़ों से। तो पंडित जी घबरा गए श्री रामचंद्र जी के क्रोध से। लक्ष्मण जी को तो वैसे ही गुस्सा आ जाता था बड़ी जल्दी। तो पंडित जी ने मना कर दिया कि मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैंने तो किया ही नहीं कुछ भी अभी। ये पंडित जी पीछे हट गए। उसके बाद वहाँ गाय मौजूद थी। अब गाय से पूछा गया सेम चीज़ कि मैंने यहाँ श्राद्ध किया था, तुम इस बात की गवाही दो कि मैंने यहाँ श्राद्ध किया है या नहीं किया। तो गाय भी जो है लक्ष्मण जी के क्रोध से या श्री रामचंद्र जी के क्रोध से डर गई। तो 2 चीज़ें हो गई। उसके बाद कि जो नदी थी फाल्गु नदी, उससे सीता माँ ने पूछा कि भाई मैंने यहाँ श्राद्ध किया है नहीं किया, तुम बताओ श्री रामचंद्र जी को। तो वो नदी भी मुकर गई इस चीज़ से कि भाई इन्होंने श्राद्ध नहीं किया। अब बारी आती है केतकी के फूल, जो श्राद्ध के उस पर इस्तेमाल किए गए थे। अब उन फूलों से पूछा गया, उन फूलों ने भी मना कर दिया। अब सीता माँ को क्रोध आया। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के क्रोध की तो बात ही अलग कर दो। सीता माँ को क्रोध आया,
लेकिन उनके क्रोध आते ही वट का वृक्ष वहाँ मौजूद था, उसने गवाही दी कि भाई मैं इनकी गवाही दे रहा हूँ, सीता माँ ने जो है इन चीज़ों को, सामग्रियों को इकट्ठा करके राजा दशरथ का श्राद्ध किया, और राजा दशरथ जो है सीता माँ को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए थे। वो बहुत प्रसन्न थे और ये कह के वो अंतर्ध्यान हो गए, मैं इस बात का गवाह हूँ। अब सीता माँ को थोड़ी शांति मिली। अब सीता माँ ने जो है वरदान दिए, श्राप भी दिए। अब वरदान किसको मिला? वट के वृक्ष को। वही वट का वृक्ष आज भी वहाँ हरा भरा है गया जी में। और जो श्राप मिला था, गाय को श्राप मिला। गाय को श्राप क्या मिला कि तुम्हारा मुंह जो है सारी ज़िंदगी झूठन में ही रहेगा, और आने वाले युगों में लोग तुम्हारे पिछले हिस्से की पूजा करेंगे। यानी गाय गोबर करती है और गौमूत्र जो है वो हम पूजा हवन में, कथा में इस्तेमाल करते हैं। उसके जो गोबर है वो सूख जाता है, उसको उपले के रूप में घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है और पूजा में भी इस्तेमाल किया जाता है। और पंडित को श्राप दिया कि पंडित जो हैं कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। किस चीज़ से? कि पंडित लोगों को कितनी भी दक्षिणा दे दो वो संतुष्ट नहीं होंगे, और दक्षिणा दे दो और दक्षिणा दे दो। और आज वही हाल है। आप वृंदावन में चले जाएंगे, पंडित आपका खून पी जाएंगे कि ट्रेन में आ जाते हैं, एरोप्लेन से आ जाएंगे, हम ही नहीं दे सकते, और घर में तुम्हारे ये हो जाए वो हो जाए। बहुत मैंने खुद भुगता हुआ है वृंदावन में जाके। और अब रहा केतकी का फूल। केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुम्हें आज के बाद किसी भी युग में, जितने भी आने वाले युग हैं और ये जो युग चल रहा है, इसमें किसी भी देवी देवता के चरणों में नहीं अर्पित किया जाएगा। तो केतकी के फूल को ये श्राप दिया गया। और उसके बाद माता सीता ने फाल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम सूख जाओ या धरती के नीचे ही बहो। तो वो जब भी हम गया जी में जाएंगे तो आपको वो नदी बहती हुई नज़र नहीं आएगी, आपको वहाँ का रेत बालू जो है हटाना पड़ेगा, तब वहाँ से आप अपने चुल्लू में या किसी गड़वी में, गिलास में पानी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको पानी बहता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो अब ये चीज़ें, इतनी लंबी कहानी है सिर्फ छोटी सी बात पे कि आपको गमलों को, पेड़ पौधों को पानी किस हिसाब से देना चाहिए। अब दूसरा जो है एग्ज़ाम्पल सेट करता हूँ। हम प्राशर लेक गए थे, आप मेरा प्राशर लेक का ब्लॉग देख सकते हैं, और मैंने एक शॉर्ट भी डाला है। वहाँ बागी नाम का गांव था, वहाँ का मैंने शॉर्ट दिखाया था आपको, और डेट भी लिखी है वहाँ पे। जून में हुआ था, जून 2023 या 24 में। तो वहाँ बादल फटा था। आप खुद सोचिए कि हम पेड़ पौधों को जो गमलों में पानी डालते हैं, एकदम से डालते हैं। अब बादल फटा तो उस बादल के फटने से कितने पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ जो बह गए थे, लोगों के घर बह गए थे। तो पानी जो है उतनी ही क्वांटिटी में दिया जाए, नहीं तो वो नुकसान ही करेगा। दूसरी चीज़, जब बारिश होती है तो वो छन के पानी आता है, बूंद के रूप में गिरता है। बादल फटना और पानी, बारिश आना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपने बारिश होते हुए देखी है, हर इलाके में, पूरे भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में बारिश होती है, तो पानी जैसे झरने से छन के आ रहा है। तो पेड़ पौधों को वो पानी मिलता है, तो क्या पेड़ पौधे मरते हैं? नहीं मरते। तो इसलिए आप पेड़ पौधों को जो है ढंग से पानी दें। वो भी दुआएं और बद्दुआएं देते हैं, वो मैंने पानी कैसे देना है वो आपको बता दिया है। गमले, पेड़ पौधे आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में लगा रखे हैं, तो आप पानी उसी हिसाब से दें, जल्दबाजी ना करें। अब जो पानी जिस इंसान ने दिया वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो मेरी अपनी वाइफ है। और मैंने इसको उस दिन मना किया था कि पानी ऐसे मत दे, ये नहीं मानी। और उसके 5-6 दिन के बाद ये इतनी बीमार हुई कि हम 4 दिन से 5 दिन से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं। और आइए दिखाते हैं आपको, इसकी वजह से हम हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं। और इसको शर्म आ रही है ना, देखा। इसलिए आप जो है पेड़ पौधों को ढंग से पानी दें। इसने बात नहीं मानी। कलयुग का तो ऐसा हिसाब है कि भाई जैसा करेगा वैसा भरेगा। और इसी को लेके एक संस्कृत का श्लोक भी है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मः शुभा शुभम।